हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंपीय तरंग। भूकंप चैप्टर पढ़ने से पहले हमें भूकंपीय तरंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो अगला मेरा क्लास होगा वो भूकंप के बारे में होगा, लेकिन उससे पहले हमें भूकंपीय तरंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भूकंपीय तरंग अर्थक्वेक वेव को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया बॉडी वेव यानी कि भूगर्भिक तरंग, दूसरा हो गया धरातलीय तरंग यानी कि सरफेस वेव। ठीक, भूगर्भिक तरंग का मतलब है यह पृथ्वी के सेंटर से उत्पन्न होता है, जैसा कि यहाँ पर नोट किया गया है, यह पृथ्वी के सेंटर से उत्पन्न होता है। तो बॉडी वेव यानी कि भूगर्भिक वेव को तरंग को दो भागों में अब यहाँ बांटा गया है। ठीक है, एक को कहते हैं प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव, एक को कहते हैं द्वितीय तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव। इसको शॉर्ट फॉर्म में लीजिएगा प्राइमरी वेव को, तो इसको पी तरंग भी कहते हैं। जो जब भी हम लोग भूकंप पढ़ेंगे या जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े हैं तो हम लोग पी तरंग का बराबर उपयोग किए, तो यही पी तरंग है और इसको कहा जाता है एस तरंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक तरंग। ठीक है, जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जिस तरंग की उत्पत्ति होती है वह तरंग होता है पी तरंग यानी कि प्राइमरी। नाम ही है प्राइमरी, प्राथमिक तरंग। तो सबसे पहले किस तरंग की उत्पत्ति होती है? तो प्राथमिक तरंग की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी की सतह पर यह सबसे पहले पहुंचता भी है। अब भूकंप है तो भूकंप तो विनाशकारी होते ही हैं, तो उसके तरंग है यह विनाशकारी है। इस तरंग कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब जैसे कि वायु की जो ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो ध्वनि तरंग होती है, ठीक है, उसी की तरह अनुदैर्ध्य तरंग भी होती है जो लंबवत काम करती है। ठीक है, भूकंप में सबसे पहले इन्हीं तरंगों का निर्माण होता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। यह केवल कंपन करेगी, यह केवल कंपन करेगी। इसकी जो गति होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि गति इसकी सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि सबसे पहले पहुंचती भी है। और जब भूकंप का पता लगाया जाता है तो सबसे पहले ये पी तरंग ही पता लगाने का मुख्य कारण होता है। अब देखिएगा इसका माध्यम, यह ठोस, द्रव और गैस यानी कि तीनों माध्यम में गमन करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने प्राथमिक तरंग के बारे में जान लिया, पी तरंग। अब आते हैं द्वितीय तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव, जिसको हम लोग बराबर एस तरंग के रूप में लेंगे। यह पृथ्वी की सतह पर पी के बाद पहुंचता है। पी का मतलब प्राइमरी, यह पी से कम विनाशकारी होगा। यह केवल ठोस में गमन करता है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि यह केवल ठोस में गमन करता है, जिसके कारण पृथ्वी की आंतरिक विश्लेषण में मदद मिलती है। अब हमें यहाँ देखना होगा कैसे मदद मिलती है। हम लोगों ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया है, तो हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे ऊपर सियाल, उसके नीचे सीमा और उसके नीचे कोर, यानी कि सबसे जो आंतरिक भाग है वो कोर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस तरंग है वो कोर में नहीं पहुंचता है, जिससे वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि यह जो कोर का जो भाग है वो प्लास्टिक की तरह खौलता हुआ द्रव है। ठीक है, यही कारण है कि यह ठोस में गमन करता है और इसी कारण आपको निफे के बारे में पता भी लगा। और देखिएगा यह ठोस में गमन करता है, न कि द्रव में और न ही गैस में, ओनली ठोस। इसकी जो गति होती है आपको पी तरंग से आधा, लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह आपको अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग ये जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या है? समान है। जैसे आपको हो गया प्रकाश, ऊष्मा, इसके यह समान है। अब आते हैं हम लोग धरातलीय तरंग यानी कि सरफेस वेव। इसके और भी नाम है,
जैसे हम आगे पढ़ेंगे, भूगर्भिक तरंग से उत्पन्न तरंग जो धरातल पर पहुंचता है, कंपन के साथ साथ दोलन भी करता है। ठीक है, कंपन के साथ दोलन भी करता है। यानी कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जो सरफेस हम लोग रहते हैं, वहाँ पर यह आता है। यह सबसे विनाशकारी होता है। देख रहे हैं यहाँ पर, यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दोलन का गति रूप होता है, यह जिगजैग होता है, जिसके कारण बड़े बड़े मकान, बांध, पहाड़ ये क्या हो जाते हैं? धराशायी हो जाते हैं। इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी। इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी, इसीलिए इसको लव तरंग भी कहा जाता है, लव वेव, या शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो एल वेव। लव वेव कहिए या एल वेव कहिए। ठीक है, यह ठोस, गैस और द्रव तीनों माध्यम में गमन करता है। इसकी जो गति होती है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको आधा मत ले लीजिएगा, या तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर। इसका गति का गति है इसका। यह जिग-जैग के रूप में चलती है, जो अभी हम लोग दर्शा चुके हैं। और यह सबसे विनाशकारी इसी कारण होता है कि यह जिग-जैग के रूप में चलती है। ऐसे बड़े बड़े मकान और जो बांध होते हैं धराशायी हो जाते हैं। और एल तरंग, इसे एल तरंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज के क्लास में भूकंप तरंग के बारे में पढ़ा। अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो भूकंप के बारे में होगा, ताकि आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें।